महाराष्ट्र के चर्चित प्रिया सिंह केस में मुख्य आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह को गाड़ी से कुचलने के मामले में अश्वजीत गायकवाड़ समेत रोमिल और उसका एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक डीसीपी की अगुवाई में बनी एसआईटी की टीम ने तीनों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ पर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर प्रेमिका प्रिया सिंह ने कार से कुचलकर मारने की कोशिश का आरोप लगाया था। अश्वजीत बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी है। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि अश्वजीत गायकवाड़ के पिता अनिल गायकवाड़ महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के प्रबंध निदेशक हैं। वहीं आरोपियों के पास से एक स्कॉर्पियो और एक लैंड रोवर डिफेंडर भी जब्त की गई है। पुलिस निरीक्षक के मुताबिक घटना वाली जगह के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, गवाहों से बात हो रही है और बाकी मामलों की विस्तार से जांच चल रही है। तीनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 323 यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 289 सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना और 338 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना इन धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले पीड़िता प्रिया सिंह ने पुलिस पर जबरन दबाव बनाने का आरोप लगाया था। उसके मुताबिक घटना के बाद कुछ पुलिसकर्मी उसके पास आए और वो उससे किसी पेपर पर साइन करने के लिए दबाव बना रहे थे। उस समय उसके साथ कोई वकील नहीं था और न ही उसके परिवार से कोई उसके पास था। प्रिया के मुताबिक पुलिसकर्मी कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। वो उस पर दबाव डाल रहे थे और कह रहे थे कि जो होगा वो कल होगा, अभी इन कागजों पर साइन कर दो। जब उसने साइन नहीं किया तो वो लोग नाराज होकर वापस चले गए। कल पुलिस वाले आए थे कुछ दो मेरे पास रात में, वो जबरदस्ती कुछ मुझसे साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनको मना किया बिकॉज मेरे पास लॉयर नहीं थी और मैं अकेले थी, तो मेरे फैमिली मेम्बर में से भी कोई नहीं था। बट दे वर ट्राइंग टू पुश मी कि करो, कल जो होगा देख लेना। फिर सीनियर ऑफिसर्स से भी बात हुई, फ़ोन करवाया। मैंने कहा सर मैं नहीं करूँगी अभी कुछ भी साइन, आप कल आइए, मेरी फैमिली मेम्बर होंगे तभी मैं करूँगी। वो बोल रहे अभी तो कर ले बेटा, मैं कल आता हूँ, कुछ नहीं है तेरे सेफ्टी के लिए। मैंने नहीं किया तो दे गॉट एंग्री एंड दे लेफ्ट। रात में आए थे प्रिया जी? हाँ जी, 10-10:30 के बाद। क्या किसी का दबाव बनाया जा रहा है आपको? सर मुझे नहीं पता, इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें हैं। मैं सिर्फ चाहती हूँ मांग मीडिया और सबसे की 307 लगाया जाए। 307 की मांग मैं एक हफ्ते से कर रही हूँ, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ वीक, बट 307 नहीं लगाया गया है। उस पर मेरे ऊपर गलत गलत एलिगेशन डाल रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके पास कुछ भी नहीं है अभी डालने के लिए। प्रिया जी, आरोपी ये कह रहा है कि आप जो है सेटलमेंट के लिए बात कर रहे थे, जिसपे सर वो मराठी में लिखा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। उसने बताया नहीं है कौन से पेपर बताया था उसमें, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपके सेफ्टी के लिए है कि आपको कोई धमकी एनऑल नहीं दे रहा है। मैंने बोला कि नहीं, मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं आया है क्योंकि मैं किसी से मिल नहीं रही हूँ, बट इनडायरेक्टली लोग बोल रहे हैं कि दे आर वेरी वेल कनेक्टेड, ये वो करके कुछ मतलब नहीं है। एक्सीडेंट प्रूव कर रहे थे क्योंकि मेरी वो जो लेडी कांस्टेबल पुलिस वाली थी उनसे मेरी बहस भी हुई है। उन्होंने बोला एक्सीडेंट हुआ है, मैंने बोला दिस इज नॉट एक्सीडेंट, आप देख रही हो एक्सीडेंट होता तो इतनी मीडिया और ये सब चीजें नहीं होती। 7 दिन से मैं एक ही चीज झेल रही हूँ, तो उनसे मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ था। क्या मांग कर रहे हैं आप? सर मैं सबसे पहले 307 लगवाइए, उसके बाद बात मुझे पुलिस से आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद। सर मेरी तबीयत खराब है। सरकार की तरफ से या कोई मुलाजिम कोई व्यक्ति मिला? आई बिलीव, मैं अपने प्रधानमंत्री और सीएम पे बहुत बिलीव करती हूँ और मीडिया पे भी बिलीव करती हूँ। सर बस जस्टिस चाहती हूँ मैं, और प्लीज मेरे बारे में गलत गलत एलिगेशंस मत लगाइए। मीडिया को भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इट इज इफेक्टिंग मी मेंटली। अभी फिलहाल आई एम द ओनली वन हु स्टैंडिंग फॉर माई सेल्फ। मेरे को बहुत मेंटली प्रॉब्लम हो रही, फिजिकली तो आप लोग देख ही रहे हो। 7 दिन हो गया है, कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। आई वर्क एज अ फैशन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, एज अ मॉडल, मेरे लिए मेरा करियर जा चुका है। तो प्लीज उस चीज को थोड़ा सपोर्ट करिए रेदर देन पुटिंग रॉन्ग एलिगेशंस एंड ऑल, बिकॉज मेरे पास भी बहुत कुछ। प्रिया सिंह ने कहा कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने मामूली धाराओं में ही मामला दर्ज किया। एफआईआर दर्ज होने के 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस सक्रिय नहीं हुई थी, लेकिन जब मामला सोशल मीडिया और मीडिया में आया तो पुलिस हरकत में आई। प्रिया ने कहा कि अश्वजीत गायकवाड़ ने उन्हें मारने की कोशिश की। वो उन्हें गाड़ी से रौंदना चाह रहा था, उन्हें सड़क के किनारे फेंक दिया, जिसके बाद प्रिया ने वहां बाइक से गुजर रहे एक शख्स से मदद मांगी। प्रिया का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में धारा 307 क्यों नहीं लगाई।
उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। पीड़िता की बड़ी बहन आकांक्षा सिंह ने आरोप लगाया कि गायकवाड़ और उसके साथियों ने उसकी बहन की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने महज एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया क्योंकि आरोपी MSRDC के प्रबंध निदेशक का बेटा है। आकांक्षा ने कहा कि प्रिया 4.5 साल तक अश्वजीत के साथ रिलेशनशिप में थी। वो अक्सर हमारे पारिवारिक समारोह में आता था और हमेशा प्रिया पर शादी करने के लिए जोर देता था। उसे हाल ही में उसकी शादी के बारे में पता चला, लेकिन अश्वजीत ने उसे ये कहकर मना किया कि वो तलाकशुदा है। इस सारी धोखाधड़ी के बाद उसने अपने ड्राइवर से प्रिया को टक्कर मारने का आदेश दिया। अब देखना होगा कि प्रिया के गंभीर आरोपों के बाद जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।